देखो बेटा लास्ट पार्ट में हमने पढ़े बेटा रैखिक समीकरण। कौन से पढ़े? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब बेटा यहाँ कुछ खास ना हो। रैखिक को देखो बोले बेटा यदि बहुपद में चर की घात कितनी आएगी हो 1, तो वो रैखिक कहलावे। रैखिक में बेटा मैंने तुम्हें जो भी x और y अक्ष पे लाइन बनाई कि ना बनाई, बाकी बात देखो आप। चलो बेटा तुम्हारा बहुपद के प्रकार में अपने घात के समीकरण पढ़ाए, घात के रूप में बहुपद पढ़ाए, तो बहुपद में बेटा 4 पार्ट है। एक घातीय रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात और अचर घात, ये शून्य घात। ठीक है बेटा, बाकी बात अब कंडीशन है हमारी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बेटा यहाँ पे बोले पाई डिग्री इक्वेशन। देखो बेटा कैसे करेंगे, मान लो बेटा देखो मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेटा ये जो फॉर्म है ये कहीं के द्विघात समीकरण। क्लियर? यहाँ पे अपना x का है बेटा, x चार है, और a b c का है बेटा वास्तविक का है बेटा वास्तविक। बताइए तुमने। देखो बेटा बेटा मैंने एक वर्ड पढ़ा हुआ है गुणांक, है ना? गुणांक लिखा है। गुणांक का मतलब है जो चर की संख्या गुणा में लिखी हो बात क्या बोले गुणांक। यहाँ को मतलब ये बेटा x स्क्वायर को गुणांक कितना है? a। कितना है? पता है? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा x स्क्वायर का गुणांक कितना बेटा? a। अच्छा फिर x का गुणांक कितना है? x का गुणांक, x का गुणांक है बेटा यहाँ पे b है क्या है, और c का है यहाँ पे बेटा सीधे बोलेंगे तो यहाँ पे अचर। अचर को मतलब जो ये बेटा c वाला पार्ट है वही हमेशा क्या आएगी? अचर यानी संख्या आएगी। क्या आएगी? हमेशा संख्या। जब तक बात क्लियर बेटा। अब तुम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे बेटा वर्तमान क्रम में लगेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड को गुणा करेंगे, इन्हें गुणा करने पे इनके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उन्हें जोड़वे घटावे पे तो कितना होना चाहिए? बीच की संख्या b, और गुणा करने पे ac आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बेटा? x की कोई दो मान, x के कितने मान आ जाएंगे? 2। मैंने आपको मान लिया एक अल्फा और एक का मान लिया बीटा, मान लिए वे x के जो मान आएंगे। ये तो बेटा x की कहाँ है? शून्यांक। कहाँ है? शून्यांक। समीकरण की कहाँ है? शून्यांक। ये शून्यांक वे चीजें जो समीकरण में रख दें तो यह सब पार्ट एक के बराबर कर देंगे 0। यदि मैं x के जो दोनों मान आएंगे कोई से रख दे एक है, एक मान x की जगह रख दूंगा तो यहाँ पार्ट का मान कितने का जाएगा? फिर 0 है। कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे प्रूफ करके बता दूं। यहाँ के बाद बेटा ये कंडीशन तो ये होगी, एक तो x के यानी समीकरण की क्या निकालना है? शून्यांक। बाकी बात दो कंडीशन हो रहा है कि सत्यता की जांच करो, मतलब जो हमने x के दोनों मान निकाले कि ना निकाले, जो निकाले भिन्न समीकरण में रख दे 0 आ रहा है ना, ये सत्यता की जांच है। तो सत्यता की जांच जब तुम करेंगे, सत्यता की जांच, तो बेटा जांच करते समय पहला तो है एक तो शून्यांक होंगे हमारे, तो उन शून्याङ्कों का निकालना बेटा तुम्हें योग। क्या निकालना है? योग। योग कैसे निकालना? योग को मतलब क्या होगा? प्लस शून्याङ्क कौन से? अल्फा और बीटा। तो हम करेंगे अल्फा प्लस के बीटा। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा। अगला बेटा माइनस b बटे a। माइनस को मतलब चिन्ह हो, b को मतलब हुए x का गुणांक, और a को मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x का गुणांक बटे x स्क्वायर का। बता बेटा बात समझ एक है शून्याङ्कों का योग, यानी 1 2 3। अगर तुम एक पार्ट हटाओ चाहो तो हटा सकते हो। क्लियर? तो तुम दो पार्ट अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अगला तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा बीटा के जब तुम मान रख लेंगे और यहाँ पे b और a के मान रखेंगे तो ये दोनों पार्ट बराबर आएंगे। आएंगे बराबर। यदि ये बराबर नहीं आए तुम्हारे तो यार मतलब हमारे जो शून्याङ्क निकले वे क्या है? गलत। और गलत का मतलब हमने कहीं समीकरण में गलती करी है। ठीक है, अगला देखो शून्याङ्कों का गुणनफल। अच्छा बेटा संक्रिया मेन रूप से दो ही हुए, एक तो प्लस की और एक गुणन की। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल।
गुणनफल का मतलब है वो अल्फा गुणा बीटा, दो ही तो शून्याङ्क के, इन दोनों को गुणा कर लिया बराबर ई हो बेटा सी बटे ए। सी को मतलब क्या है अचर पद, ए को मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो बेटा बात समझ में आ गई। ई शून्याङ्कों का क्या है गुणनफल, ये क्या है योगफल। यहाँ के या वाले को मान यानी दो जो x के मान आएंगे बिनको गुणा यहाँ पे, क्लियर। ये दोनों मान कैसे आएंगे बेटा बराबर, या फिर तीसरा भी निकालेंगे तो तीनों कैसे आएंगे बराबर। तो ये हमारे क्या है अल्फा और बीटा यानी शून्याङ्क के समीकरण के सही है। और यदि ये मान नहीं आए और समीकरण तो मेरे को यार मतलब तुम्हें यहाँ गलती करी है, बता गई समझ में, हाँ गलती करी है यहाँ पे। जब तुम x की क्या निकालेंगे शून्याङ्क, क्लियर। शून्याङ्कों को गुणनफल यहाँ पे भी ये क्या होंगे समान, बता गई समझ में। अब देखो बेटा तो मैं एक सवाल करूं, ठीक है एक ही सवाल समझिए बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर। बेटा बहुपद और समीकरण में इतना ही अंतर है, जैसे समीकरण बोलेंगे या द्विघात समीकरण बोलेंगे तो बराबर 0 लगा दीजिए, और बहुपद बोलेंगे तो या बराबर 0 हटा दीजिए, बराबर हटा दीजिए, बहुपद केवल ही रह जाएगा। बहुपद वह है जिसकी सभी घातें के इसकी तरह तो बेटा बहुपद कहलाता। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यह समीकरण लिख लेंगे उत्तर में, जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं सेम टू सेम कॉपी में ऐसे ही करूंगा बेटा, लिख लेंगे। मैंने बेटा यह द्विघात समीकरण के प्रारूप में लिखा, तो द्विघात समीकरण का प्रारूप का है ax² + bx + c बराबर सेम टू सेम। देखो x² आगे का यहाँ पे कछुना है, कछुना के बाद क्या आगे का मान है a, तो a को मान कितना है वो 1, b को मान देखो x की जगह तो x बस, बाकी जो है वो सब b है। b को मान कितना माइनस के 2, यहाँ पे c को मान कितना माइनस के 8। बात आ गई समझ में बेटा। सुनो ये के का बोला यहाँ पे यूं तो बोले x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना बेटा 1। देखो x² के संग जो संख्या गुणा में, ये तो प्रारूप में x² के साथ जो संख्या गुणा में यानी ये कहीं का है। अगला कौन सा पार्ट है बेटा x का गुणांक। अब x का गुणांक है देखो x के संग जो संख्या गुणा में यानी -2, और तीसरा पार्ट है बेटा अपना अचरपद। अचरपद कितना माइनस के। अब देखो बेटा एक चीज यहाँ पे हम सारी समीकरण लिख के आएंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। यहाँ पे बेटा तुम्हारा फैक्टर डायरेक्ट बताता है, वैसे ही माध्यमान पर में रहेगा, क्लियर। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट को गुणा करेंगे अंतिम से, -8 हमेशा बेटा माइनस आ जाएगा, तो बेटा माइनस लेना यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। तो -8 को गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर दो बेटा -8 आएगा। अब -8 को कैसे करना है करेंगे, कैसे करेंगे, अगर नहीं जाने तो 8 की निकल लियो, 8 2 4 2 2 2 1। अगर दोनों को गुणा करो 2 2 4 गुणा 2, देखो या के फैक्टर तो बेटा एक ही है, मतलब यही है, क्लियर एक ही ऐसा क्या 8 गुणा 1 बस। अब 4 गुणा 2 करके कितना होना चाहिए -8। अच्छा एक पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस गुणा प्लस का होए माइनस, तो कोई से पे भी माइनस लगा दो, जैसे लगा दिया -4 गुणा 2 -8 आया भैया। इनने जोड़वे घटावे पे बीच की संख्या आनी चाहिए, तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं -4 + 2 तो -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा -2। तो फिर यार मतलब ये वाले पार्ट या 2 के क्या करना है खंड, क्या करना है खंड, कैसे 4 और 2 के 2। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, अरे एक के तो लगाओ मत लगाओ क्योंकि तो हम मन में आएगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो फिर रहने। तो -4x + 2x -8 बराबर, बताओ ये दोनों खंड मैंने यहाँ लिख दिए, संग में x लगा दिए उनके क्योंकि x हमारे पास, बताओ कोई दिक्कत। इन दोनों में हमेशा क्लियर है x कॉमन आएगा, इन दोनों में क्लियर है x कॉमन नहीं आएगा, क्लियर। तो देखो x कॉमन आया तो ये कहेगा x यहाँ पे कॉमन नहीं करेगा तो कितने बचेगा 4 प्लस। अब देखो 2 को भाग 2 में जाओगे 8 में जाओगे तो 2 कॉमन, तो 2 और x - 4 बराबर। बेटा यदि ये दोनों बराबर आ गए तो हमारा सवाल सही है, और यदि ये दो बराबर ना है तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। तो हम क्या करेंगे बेटा, या डबल बार जो भी आया होगा एक बार लिख लेंगे, और देखो x + 2 तो यह एक बार
अब इन दोनों पार्ट में 0 बराबर करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। जब पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 4 और ये जाओ x बराबर माइनस के 2। मैंने कहा कही जब यहाँ x के दो मान आ जाए तो मैंने क्या मान लेंगे अल्फा और बीटा। ये कहाँ है x के दोनों मान है हमारे समीकरण के शून्य, कहाँ है शून्य। इन मान में रख दो पे आपको मान कहा था कि जी जैसे मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा बेटा। ये समीकरण है मैंने 4 ले लियो, चलिए देखो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 कोष्टक माइनस 8 बताओ ऐसी तो होगा 4 को स्क्वायर करके वो 16, 2 को गुणा 4 से करेंगे तो 8 माइनस 8। देखो बेटा शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा एक और वो माइनस बी बटे ए और माइनस एक्स का गुणांक बटे ए को मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो ये मैंने बेटा पार्ट जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये पार्ट क्यों लिखे बाकी वजह से वहां पे लिखे क्योंकि अब आसानी होगी कि नहीं होगी। देखो अल्फा का मान कितना होगा अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान है बेटा माइनस के 2 माइनस ए को मान है बेटा माइनस के 2 बटे ए को मान है बेटा ए माइनस एक्स का गुणांक है बेटा यहाँ पे माइनस के 2 और बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1। तो देखो प्लस गुणा माइनस करें तो माइनस आवे माइनस 4 में से 2 में घटाएंगे तो 2 माइनस गुणा माइनस प्लस 1 को भाग 2 में देंगे तो 2 माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस और बेटा 1 को भाग 2 में देंगे तो 2। बताओ 2 2 2 शून्यांक के योग में तीनों बराबर आएंगे। यदि हमारे बेटा ये सही होंगे ना तो ये शून्यांक तो ये तो हमेशा अपने आप सही आ जाएगा। बात आई समझ में। और अब सेकंड स्टेप कौन से निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल देखो अल्फा इनटू बीटा अब आगे निकालेंगे सी बटे ए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा कितना 4 इनटू बीटा कितने के माइनस के 2 अचर पद कितने के यहाँ पे बेटा माइनस के 8 अचर ये को मान है 1 सी को मान है माइनस के 8 और एक्स स्क्वायर गुणा के 4 को गुणा 2 से करेंगे तो 8 प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। यहाँ माइनस 1 को भाग देंगे तो 1 को भाग देंगे 8 में तो 8 ही आएगा माइनस। पता तीनों बराबर आ गए गुणनफल में योगफल में आ गए। अतः सत्यता की जांच अतः सत्यता की जांच हुई नहीं बेटा अपन क्वेश्चन खत्म है ठीक है। हां ये तू रंग तुम्हारा हम सीवटे सूट है चलो देखो हम बेटा को देखो यार सवाल देखो एक समस्या हो गई सवाल में 3 पार्ट है। देखो कभी कभी का होगा ये 7x पीछे आ जाओगे है ना 3 पहले आओ 7x बाद में आओ क्या का मतलब है बेटा ये 7x तो मैं वही जगह पे ले जाना बीच वाली जगह पे और 3 है वो पीछे की तरफ तो ये को ऐसा आ जाएगा जैसे 8x स्क्वायर प्लस 4x जबकि तीसरा पद तो हमें दिया ही नहीं हो मतलब केवल इतना दिया हो ज्यादा ही तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और डायरेक्ट x को मान निकालेंगे। अब देखो बेटा सबसे पहले हम करेंगे तो प्रारूप लिखेंगे आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a यहाँ पे बेटा a को मान है 6 b को मान है बेटा माइनस के 3। देखो पहले बेटा ये इक्वेशन में सही लिखा क्योंकि 7x है ये पीछे है पहले लाओ। देखो मेन इक्वेशन है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ये मेन इक्वेशन है। अब देखो b बराबर है माइनस के 7 और c बराबर है माइनस के 3। अब वहां बेटा शून्यांक होगा योगफल और गुणनफल निकालेंगे तो वहां पे x स्क्वायर का गुणांक और चलेंगे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x स्क्वायर का गुणांक बराबर 6। सेकंड लिखेंगे बेटा x का गुणांक बराबर माइनस के 7 और अचर पद लिखेंगे यहाँ पे बेटा
माइनस के 3। देखो एक चीज विशेष पे ध्यान रखिए, सवाल में एक ही गड़बड़ हो गई, कच्चे ना हो। ये जो माइनस वाले पार्ट है ना, ये माइनस वाले पार्ट हमको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस ना भूल गए ना तो पूरी समस्या आ जाएगी, फिर ये नीचे सही नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे, सवाल तो आएंगे ऊपर पे बेटा देखो फर्स्ट को गुणा करेंगे थर्ड पे, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 6 बताओ आगे नहीं आओ आगो। अब 18 के फैक्टर करेंगे, अगर मन में कर सके तो कर लो, जैसे 7 आगो तो मैं डायरेक्ट कर दूं 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आया तो नहीं आओ। दूसरा मामला ये है कि फैक्टर कर लो, 2 9 18 3 8 9 3 1 3 है वो। अब 3 8 3 9 दूनी 18 3 दूनी 6 3 18, देखने पड़ेंगे कि फैक्टर कौन से सही आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 9 गुणा 2। अच्छा एक माइनस को, अब माइनस देखो यहाँ में से एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो घटेंगे, हमें यहाँ चिन्ह का चाहिए माइनस को, तो यार मतलब संख्या बड़ी संख्या पे माइनस लगा, कौन सी पे बड़ी पे। यदि ई प्लस होता तो हम छोटी संख्या पे माइनस लगाते, तो ये होगा माइनस। माइनस के 9 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 18 आएगा, और माइनस के 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 7 आएगा। तो अब हम आगे करेंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा देखो 6 को है और 9 को है, हम जाने 6 और 9 में 3 को भाग जाओ, जावे ना जाओ तो 3। मैंने एक चीज पहले बोल दी कि x तो आगे कॉमन आएगा यार, तो यहाँ में कितना बचो 2x माइनस के 3, बताओ 3 को भाग 3 में दियो तो 9 में दियो तो 3 आ प्लस, यहाँ में कछु कॉमन नहीं जावे, कुछ भी ना जावे, हमेशा एक कॉमन जावे 1, क्योंकि मैंने बेटा पहले बताया कि कब कोई भी संख्या में अगर HCF नहीं बना तो हमेशा HCF को देख रहे 1, कभी 0 ना, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। मैंने बोली अगर ये दोनों बराबर आ गई तो कोष्टक वाले तो क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर इनमें गड़बड़ है तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देख एक बार लिख लेंगे 2x माइनस के 3 और एक बार लिख लेंगे 3x प्लस के बराबर 0। अब हम बेटा 0 बराबर कर देंगे, 2x माइनस के 3 बराबर 0 और 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, x बराबर 3 के इधर ले जाएंगे तो ये वो 3/2 x को मान लिया हो, और देखो 1 के इधर ले जाऊंगा तो माइनस को 1 होगा बेटा, और जब भी चर और अचर गुणा में हो तो अचर नीचे चले जाए, तो ये जाओ x बराबर माइनस की 1/3। मैंने वही बात बेटा ये दोनों का आएगा शून्य तो अल्फा और बीटा रहेंगे, ये कौन से शून्य आएंगे जिन्हें रखने पे समीकरण के मान के आ जाएंगे शून्य, अगर रख के मैंने पहले बता दी अब जरूरत नहीं क्योंकबेटा करने ना आए क्वेश्चन। ठीक है, अब करने तो हमें ये की करना सत्यता की जांच, तो देखो कैसे करें बेटा सत्यता की जांच। अल्फा पहले तो बेटा पहला पॉइंट है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग कैसे करेंगे देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अब बेटा पार्ट तो मैं चेक कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी और ए भी है, बी एक्स का गुणांक है यहाँ पे और ये एक्स स्क्वायर गुणांक है कि ना, तो हम एक ही पार्ट कर, आंसर सही है, आंसर सही है, आंसर सही है। एक्स यानी अल्फा को माने बेटा 3/2 प्लस बीटा को माने माइनस 1/3 बेटा माइनस के साथ, देखो गड़बड़ मत करें, एक तो माइनस और एक माइनस के साथ, ये दोनों अलग अलग है, और ये बराबर 6 बेटा। देखो जब भी परिमेय संख्या आ जाए ना तो परिमेय संख्या में एक ही नियम है, परिमेय संख्या में हमेशा एलसीएम लेकर आओ, क्लियर, एलसीएम। देखो 3/2 प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस बराबर 1/3 माइनस को गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस 7/6 बेटा। अब हम इन दोनों को क्या लेंगे लगभग 2 और 3 को कितने का जाए 6, 2 को भाग दे 6 में 3 और 3 को गुणा 3 पे करो 9, 3 को भाग 6 में दियो 2 और 2 को गुणा 1 पे करो 2 बेटा, 9 में से 2 गए तो 7/6। अच्छा ये 7/6 तो ऊपर गया, अब बताओ ये दोनों बराबर आए कि नहीं आए, आगे क्लियर। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा को माने मतलब 3/2
बीटा को माने माइनस के 1/3, सी को माने बेटा माइनस के 3 और ए को माने 6। ए को मान देखो कितना है 6। तो बेटा देखो 3 थे 3 कटो, प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस 1/2, 2 का मतलब ये नीचे रखेंगे। क्लियर? तो बेटा देखो अगर माइनस को तो एक माइनस ही आओ, 3 को भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाओ 2, यानी 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2। बताओ बेटा दोनों बराबर आए कि नहीं आए? आगे तो आता है सत्यता की जांच। बता दे ये बेटा तुम्हारा जो पूछ है कि प्रश्नावली 2.1 को बेटा पहले को 30 में सवाल ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हें बेटा द्विघात समीकरण की फॉर्मूला बताई ax² + bx + c बराबर ये द्विघात समीकरण की फॉर्मूला। यहाँ पे x² को गुणांक a, x को गुणांक b है और c का यहाँ पे अचर। अब देखो बेटा यहाँ पे अब मान लिया हमने अभी क्या किया बेटा a b c के मान निकाले, x² वगैरह गुणांक लेके माध्यमान प्रमेय से दो शून्य को निकाले, सत्यता की जांच। अब यदि हमें डायरेक्ट ही मिल जाए जैसे अल्फा और बीटा, यानी एक मान मिल जाए 3 और एक मिल जाए, मतलब हमें ऑलरेडी अल्फा बीटा यानी शून्य अंकन के मान मिल जाए, हमें बेटा निकाल रहे हैं या की बात जो हमें पार्ट निकालना है वो डायरेक्ट ही पूछ ले कि तुम समीकरण निकालो। क्या निकालो? समीकरण। तो तुम देखो बेटा तुम एक बात बताओ ए बी सी अगर 3 अंक को मान मिल जाए तो बेटा मैं यहाँ पे लगा दूंगा 3 अंक के, 3 अंक को मान मिल जाए यहाँ पे रख दूंगा और समीकरण आ गो। तो मेरे को कौन कौन के चाहिए ए बी और सी तीनों के। तो देखो अल्फा और बीटा मैं एक चीज जानू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होए -b/a होएगा ना होए? यदि अल्फा प्लस बीटा का मतलब 3 + -2 ही तो है। जैसे मैं करूं 3 + -2 बराबर -b/a, बोलो 3 में से 2 को तो 1 बराबर -b/a। क्लियर? तो मैं बेटा इधर से लिखूं तो a को गुणा इधर कर दूं तो a बराबर -b, बोलो बेटा a को मान में -b रख सकते। ठीक है। अच्छा बेटा सेकंड इस सिचुएशन ही गुणनफल में अल्फा * बीटा बराबर c/a है कि नहीं बताओ? तो अल्फा * बीटा तो 3 गुणा -2, तो देखो 3 गुणा -2 बराबर c/a। क्लियर? तो देखो 3 दूनी 6 बराबर c/a बटे 1 रख दियो। क्लियर? तो बेटा a को गुणा जाते करो तो -6 a बराबर c। क्लियर? अब बेटा एक बात बताओ a को मान कितना यहाँ पे -b, तो मैंने a की जगह रख दियो -b बराबर c। माइनस को गुणा माइनस से करूंगा तो प्लस 6b बराबर c। अब मैं ca ते ला रहा हूं। अच्छा 6b बराबर c ते आ गया बेटा, तो इधर का बचो एक बचो किधर। अच्छा ये 6 में इधर की साइड ले जाओ, मान लो बच्चे गुणा करना तो 6 दे जाओ ऊपर जाओ b है यहीं रहने दो, तो c देखो c पे आओ। अब तो ये वो काय हो बेटा b/c बराबर 1/6 वो बना वो आओ। तो बेटा b को मान कितना होगा 1 और c को मान कितना होगा 6। अच्छा a को मान चाहिए ना चाहिए? अच्छा a को मान कितने को -b, तो यार का मतलब है a को b की जगह में मान रख दो यहाँ पे, तो a को मान आ जाओ। अच्छा b को मान कितना हो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रख दो तो a को मान कितना हो जाएगा -1 होगा कि नहीं होगा बताओ? है वो। अब बताओ a को मान रखूंगा तो -1 गुणा x² प्लस b को मान रखूंगा 1 गुणा x प्लस c को मान रखूंगा यहाँ पे 6, तो ये समीकरण आएगा -x² + x + 6 बराबर 0। बताओ बात आई समझ में? a b c तुम क्या करेंगे अल्फा * बीटा बराबर -b/a, अल्फा * बीटा बराबर c/a। हमेशा जब दोनों में सॉल्व करके आएंगे मान रखेंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी b/c a/b, सामने वाले को सामने वाला मान रखोगे। क्लियर? जब दो मान आ जाएंगे तो तीसरा अपना निकालिए, और तीनों में कौन सी फॉर्मूला रख देंगे ax² + bx + c बराबर 0 रखने के बाद समीकरण आ जाओ। अब या के मूल है कौन से? ये दोनों है कि ना या की। क्लियर? जैसे अगर मैं निकाल के बताऊं बेटा तुम्हारा -x² + x + 6 बराबर 0। हम क्या करें पहले की तीसरी से गुणा -1 को गुणा 6 से करेंगे तो -6, दो खंड करेंगे
तीन और वही है ना 6 के, तो हाँ। कितना आना चाहिए x X। और प्लस को, तो e प्लस की आएगी और e माइनस की। जब इधर 3 गुना 2 माइनस के 6 आएंगे, तो मैं लिख दूंगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। माइनस को कॉमन आ गया में 1 x स्क्वायर, अच्छा माइनस के कॉमन थी प्लस को बदल लो, तो माइनस के 3 नहीं बेटा x और कॉमन आ रहा हो 3 x और कॉमन आ रहा बना बाहर प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा हो, अच्छा 2 को और आ रहा बना रहा कॉमन, क्योंकि 2 को 2 में भाग जाएगा तो x या माइनस 3 चेंज हो जाएगा, 2 को भाग 6 में दो 3, देखो दोनों से हमारे तो x माइनस के 3 और माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0, x माइनस के 3 बराबर 0 माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0, x बराबर को 3 और देखो माइनस माइनस कॉमन ले लो दोनों में गए, e माइनस का हम चले जाएगा 0 में, तो दोनों प्लस की आएगी, तो ये आ जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0, और या उधर ले लेंगे तो माइनस के 2 या मानेंगे अल्फा और मानेंगे बीटा। बताओ जो मैंने रखी है, अब तुम कैसे चेंज कर सकते हो अल्फा बीटा में, कोई से मान लो, बताओ बेईमान आगे के लिए आगे, और यही समीकरण है, तो मतलब पहले क्वेश्चन में तो ये समीकरण मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।